ईरान के तीन बड़े कदम और अमेरिका युद्धपोत को अब ईरान से सटे समुद्री इलाके से हटाने के लिए तैयार है। ये तीन क्या कदम है वो आज आपको दिखाऊंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका के पास मिसाइल, अमेरिका के पास हथियार बड़े अत्याधुनिक हैं, लेकिन यह बात अमेरिका भी जानता है कि ईरान के जो ड्रोन्स है उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी देश नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ था तो रूस ने यूक्रेन की राजधानी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और उस तबाही के पीछे कोई और नहीं, ईरान के शाहिद ड्रोन थे, जो एक के बाद एक जब यूक्रेन की राजधानी पर गिरे तो उस राजधानी का पूरा चेहरा बदल गया था। जबकि अमेरिका लगातार डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की रक्षा कर रहा था। अमेरिका इस बात को, तथ्य को जानता है। ऐसे में खबर निकल कर आई कि ईरान के वही कामिकाजे और शाहिद ड्रोन इस युद्धपोत के ऊपर मंडराए हैं। जैसी ये खबर आई उसके बाद एक और बुरी खबर ईरान अमेरिका के लिए आई। ईरान ने 2600 किलोमीटर का एक मिसाइल न केवल तैनात की बल्कि सफलतापूर्वक परीक्षण कर डाला, जिसने अमेरिका को और ज्यादा टेंशन में डाला है। और तो और एक और एंटी शिप मिसाइल तैनात की गई, जिसकी जद में अब अमेरिका का ये अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है, जिसे पीछे खिसकाने के लिए तैयार हो रहा है अमेरिका। और चीन कहां तक पहुंच गया? जी, क्या चीन और अमेरिका का यह युद्धपोत टकराने जा रहा है? वजह क्या है? दोनों आमने सामने आ गए। और इसके साथ साथ खबर दिखाऊंगा कि आखिरकार अमेरिका अपने सलाहकारों से पूछता है कि हमला कर दें क्या ईरान पर। वो कहते हैं नहीं, कतई नहीं। जो कब्र खोदी गई हैं ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिकों के लिए, वो बात सच ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आता है। हाँ, ये बात सच है कि ईरान इस बात पर कई बार सहमति जता चुका है। 1996 से 1996 की बात कर रहा हूं। अब अंदाजा लगाइए, तकरीबन इसे 30 साल पूरे हो गए। नेतन्याहू हमेशा कहते रहे ईरान अब बना लेगा परमाणु बम, लेकिन आज तक परमाणु बम बनाया नहीं ईरान ने। बनाने को बना लेता, लेकिन नहीं बनाया। इसका नाम लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाते रहे। अब इन सब के बीच मैं प्रतिबंध की बात बाद में करूंगा, क्या हुआ वो आज बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की तैयारी कर ली है। दरअसल एक समय सीमा होती है कि आप हालात को बिगाड़ने के लिए, यहां पर दादागिरी दिखाने के लिए खड़े हैं। यह अमेरिका को लेकर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। तो हुआ यह कि अब्राहम लिंकन नाम के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर अमेरिका ईरान में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। एक लंबा समय होने के बाद अब ईरान ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर इस अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर अपने शाहिद ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन लहरा दिए। ऐसे वक्त में जब इस पर जेट है, इसमें यूएस यानी अमेरिका की आर्मी है, और ऐसे वक्त में जब हाल ही में युद्धाभ्यास के नाम पर ईरान को चेतावनी दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि थोड़ा संभाल के युद्धाभ्यास कीजिएगा, बोट, शिप या कोई मिसाइल किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कहीं उसके युद्धपोत से ना टकरा जाए। वहां चेतावनी दी गई और इधर ईरान ने इसी युद्धपोत के चारों तरफ अपने ड्रोन लहरा दिए। दरअसल इस ड्रोन की खासियत यह भी, अगर इसे इंटरसेप्ट किया जाता है तो यह और घातक हो जाता है और सीधे टारगेट करता है वहीं उसी जगह अपने टारगेट पर। यह बहुत खतरनाक, खुद भी बर्बाद होता है और तबाही भी बेशुमार होती है। अगली खबर क्या है इससे जुड़ी हुई, जरा ये देखिए। सबमरीन नजर आ रही होगी आपको, इसके ऊपर से जाती उड़ती हुई एक मिसाइल। अगली तस्वीर में लिखा हुआ है कि 2600 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। क्या है ये भी बताऊंगा। और तीसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये अमेरिका का वही युद्धपोत है। अब इसको लेकर दावा है कि ईरान ने सक्सेसफुली टेस्टेड कर लिया है अपना स्टील्थ अबू मेहदी सबमरीन मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 2600 किलोमीटर है। और इसके साथ ही ईरान के इस मिसाइल की जद में कोई और नहीं, अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन है। मैंने कहा ना, ईरान को अगर अभी अमेरिका हमला कर दे तो ईरान को नुकसान होगा, लेकिन यह बात भी सच है कि फिर इसका यह युद्धपोत खदेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इस युद्धपोत की तबाही हो जाएगी, जल समाधि ले लेगा, ये क्लियर है। अच्छा, ये सब बातें चली रही थी, तब तक एक और मिसाइल सामने आ गई। पहले मिसाइल देखिए।
तो एक के बाद एक ये मिसाइल दागी गई हैं। देखिए पूरा चार्ट समझाया गया, CM-300 के नाम से एक चार्ट है पूरा, जिसमें समझाया गया ABCDEF, और जी पर पहुंचते ही ये जो मिसाइल है ये बिल्कुल जो समंदर है, समंदर की लहर के साथ साथ पानी के साथ साथ चलेगा और युद्धपोत से आकर टकरा जाएगा, ये बताया गया। इसका नाम है गादिर एंटी शिप मिसाइल, जिसके निशाने पर USS अब्राहम लिंकन है। दावा यह है कि ईरान ने इसे ये टेस्ट किया है, सेकेंड लार्जेस्ट टेस्ट है, जिसमें अमेरिका ने जो मल्टीपल वॉरशिप भेजे हैं, जेट्स भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं पर्शियन गल्फ में, वो पूरी की पूरी इस मिसाइल की रेंज में है, यानी 300 से 1500 किलोमीटर के दायरे में आराम से ये हमला कर सकता है, ये बर्बादी कर सकता है। कितनी बर्बादी होगी तो आने वाला वक्त पता है, क्योंकि फिलहाल इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आया। हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, जिसमें ईरान, जिसमें चीन और जिसमें रूस, ये तीनों एक साथ मिलकर बिल्कुल इस युद्धपोत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम सुनते ही अमेरिका के इसलिए होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो उसे हमला करार नहीं दिया जा सकता। अब ये जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी भी कीमत पर या तो आपको साबित करना होगा कि युद्धाभ्यास के नाम पर जानबूझकर ये हमला था, ये दुर्घटना नहीं थी। तो दुर्घटना और हमले में अंतर बताना होगा, तभी माना जाएगा। यानी युद्धाभ्यास के दौरान अगर कोई घटना घटती है तो उसे ज्यादातर दुर्घटना माना जाता है। इसीलिए जब रूस, चीन और ईरान युद्धाभ्यास के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तैयार हुए, अमेरिका ने एक चेतावनी जारी की थी कि किसी भी तरीके से आप करेंगे नहीं, हमला नहीं करेंगे, या फिर जो भी करेंगे थोड़ा सोच समझ कर करेंगे। ये सारी चीजें बताई गई थी। अब इसमें क्या निकल कर सामने आया है कि चीन ने क्या है ना, अपना एक शिप भेज दिया है। कहां भेज दिया? USS अब्राहम लिंकन के बिल्कुल करीब, आमने सामने खड़ा हुआ है। ये ऐसे वक्त में है जब पहले से ये युद्धपोत घिरा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसे खिसकाकर ईरान से थोड़ी दूरी पर ले जाया जाए, क्योंकि कई ऐसी मिसाइलें उसने तैनात करती हैं जो सीधे अब्राहम लिंकन को न केवल नुकसान पहुंचाएंगी बल्कि तबाह कर सकती हैं। ऐसे में ये स्पाई शिप है जो पहुंच गया। अच्छा, आपत्ति जताने को जता ले कि आपका शिप मेरे शिप के पास क्या कर रहा है, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्वतंत्र इलाके होते हैं वहां पर कोई किसी पर आपत्ति ऐसे नहीं जता सकता। यानी अमेरिका का जो ये युद्धपोत खड़ा है उसको लेकर ईरान भी इसलिए आपत्ति ज्यादा नहीं जता पा रहा है क्योंकि वो ईरान के समुद्री क्षेत्र में नहीं है, वो समुद्री क्षेत्र से बाहर है। लेकिन चीन ने भी इसी इरादे के साथ भेज दिया है कि हमने भी भेज दिया, आपका भी स्वतंत्र आजाद इलाके में खड़ा है, स्वतंत्र इलाके में हमारा भी खड़ा है शिप, क्या दिक्कत है। अब एक खबर और आई निकल कर कि इस सब के बीच ट्रंप ने एक बैठक बुलाई थी। ट्रंप कॉल्ड फॉर ए स्विफ्ट एंड डिसिसिव स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान दैट वुड नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म वॉर। WSJ यानी वॉशिंगटन जर्नल की खबर है कि वो चाहते थे कि एक ऐसा हमला किया जाए जो 24 घंटे 48 घंटे में खत्म हो, ईरान को तबाह करे और हम वापस लौट जाए। जैसे ही सलाहकारों से पूछा, उन्होंने कहा तस्वीर भी अच्छी है, खबर भी अच्छी है, बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं, लेकिन इस सपने को जरा रखिए, अलग ही रखिए, क्योंकि अगर ये किया तो भारी तबाही होगी। और जो कब्रें खोदी है ना ईरान ने तेहरान की अपनी राजधानी के बाहरी इलाके में, वहां भरपाई हो जाएगी, इतनी तबाही हो सकती है। इसलिए ऐसे कोई प्लान मत बनाइए। नमस्कार।